दोस्तों मॉर्निंग में न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के 3 अलग अलग एयर बेसिस पे हमला किया गया है। लेकिन ये दोस्तों खबर पाकिस्तान की ही तरफ से आई थी एंड उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि हमला तो हुआ है लेकिन हमारे एयर बेसिस पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अब दोस्तों हमारी MEA की जो ब्रीफिंग है वो कंक्लूड हो चुकी है एंड उन्होंने इसमें जो नई जानकारी हमारे साथ शेयर करी है, दे हैव सेड 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले तो हमने दोस्तों पाकिस्तान के 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयर बेसिस जो कि बिल्कुल हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के साथ यहाँ पे लगते हैं, सरगोदा का एयरबेस एंड रहीम यार खान का एयरबेस जो कि पंजाब में है, इन दोनों एयर बेसिस को हमने डिस्ट्रॉय किया है। जी हाँ, यहाँ पर जो हमला हुआ है ये ऐसा नहीं कि हमला हुआ और सामने से कोई भी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमला हुआ है इस हमले में हमने उन दोनों एयर बेसिस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, भारत ने पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस भी उड़ाया एंड ये वाला जो एयरबेस है अभी उसके बारे में चर्चा करूंगा, वाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयरबेस। लेकिन MEA ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बोल दिया है कि टेंशन्स खत्म नहीं हुई हैं, बिकॉज LOC के अक्रॉस पाकिस्तान ने अब अपने ट्रूप्स को एक्टिवली बॉर्डर एरियाज के पास मूव करना शुरू कर दिया है। इसके मायने मैं आपको अगेन आगे जाकर के बात करूंगा, लेकिन बहुत सिंपल शब्दों में इसके मायने बेसिकली ये हैं दोस्तों कि अब आर्टिलरीज जो हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पे ले जाई जाएंगी, जो टैंक्स हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पे ले जाए जाएंगे और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स अब हमें आज और कल के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए, जिनमें 2 एयर बेसिस की बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों रहीम यार खान एयरबेस है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयर बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसलिए बिकॉज जो फाइटर जेट्स हैं उनको तो यहाँ पर खड़ा किया ही जाता था, यहाँ से टेक ऑफ होता ही था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इनके ड्रोन्स हैं उनको भी यहीं पे पार्क किया जाता था एंड इवन जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो भी इसी एयर बेस के पास में ही देखने को मिलती थी। हालांकि अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो मिलिट्री एयर बेसिस होते हैं ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय कर दिया तो ख़त्म हो चुके हैं। नेवर मेक दैट मिस्टेक, बिकॉज ये दोस्तों इस तरीके से बनाए जाते हैं कि अगर रनवे तक भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो 8 से 10 घंटे के अंदर एक बैकअप रनवे को क्रिएट किया जाता है और उससे फिर से विमानों को उड़ाया जाता है। और ये चीज़ ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी श्योर पाकिस्तान यहाँ पे करने लग चुका होगा। इसकी वीडियोज़ हैं जो कि आप MEA की ब्रीफिंग में देख सकते हैं। और दूसरा एयरबेस जो कि अगेन ये रहा दोस्तों, इसकी लोकेशन सरगोधा की, यहां पर भी हमने एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन ये वाला जो रहीम यार खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, बिकॉज आप यहां पे देखिए दोस्तों, ये इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे सामने आई है। ऑफिशियली शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेजर एयरपोर्ट है जहाँ से इवन उनकी जो दूसरी सिविलियन फ्लाइट्स थी वो भी उड़ा करती थी एंड बहुत ह्यूज 3000 मीटर लंबा इसका रनवे है, जिसमें से बोइंग 747 जैसी फ्लाइट्स भी उड़ान भरा करती थी। लेकिन अभी के लिए उसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। लाइक आई टोल्ड यू, ये दोस्तों इनफैक्ट कल क्या हुआ कि कल रात की बात है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक एक्स मार्शल ने कहा था कि अगर इंडिया हमारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पर हैंडीकैप हो जाएगा, बदले में जवाब नहीं दे पाएगा। और आज हम बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है, जो टैक्टिक्स हैं, वो इंडिया के द्वारा अपनाई जा रही हैं। ये भी आप देखिए, मॉर्निंग में दोस्तों पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने ये भी कहा कि हमारे पास तो जी केवल 6 लाख सोल्जर्स हैं, हम चाह कर के भी इंडिया के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। बट लाइक आई टोल्ड यू, हम तो अपनी तरफ से हमने अपने ऑफेंसिव को बढ़ाया हुआ है। उसका मेन रीज़न भी दोस्तों यही था, ये ADG-PI, ये इनका जो एक्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जो हैंडल है, इन्होंने इसके माध्यम से क्लियर कट बता दिया कि वाई इज़ इंडिया नाउ अटैकिंग। बिकॉज दोस्तों कल रात को, मतलब कि 9 और 10 तारीख की बीच की जो रात थी, वहाँ पर बहुत सारे हमले उनकी तरफ से हमारे अमृतसर के खासा कैंटोनमेंट पे देखने को मिले थे। ये देखिए, ये सारी की सारी तस्वीरें, ये उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं जो यहाँ पे आके नीचे गिरे हैं, ये सारे के सारे हमने इंटरसेप्ट कर लिए। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया कि इसी चीज़ का रिएक्शन था कि हमने इनके रहीम यार खान और सरगोधा को फिनिश कर दिया है। एंड आपको ये बता दूं, ये पाकिस्तान के सेंट्रल कमांड के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थे जिसको कि अब हमने दोस्तों
कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऑल्सो मैं बिकॉज अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर हमें कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ पे फॉलो किया जाए, किसको फॉलो किया जाए। मैं आपको बता दूं, आप ट्विटर आप नीचे कमेंट में बता भी सकते हैं कि आप लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दोस्तों क्लियरली बता दूं, अगर आपको ऑफिशियल अपडेट्स चाहिए, एक तो जो MEA की ब्रीफिंग होती है उसको आप लोग देखिए प्लीज़, एंड नंबर 2 ये वाला जो ट्विटर हैंडल है ADGPI, ये दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे ट्वीट्स यहाँ पे देते हैं। 3 घंटे पहले इन्होंने ये ट्वीट दिया था, जस्ट अभी ये मेरे वीडियो बनाने के 20 मिनट पहले इन्होंने ट्वीट में कहा है कि एज अ रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान मिस एडवेंचर, ये देखिए जो इन्होंने 8 और 9 की रात को किया था, हमने एक कोऑर्डिनेटेड फायर असॉल्ट किया है टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे, और हमने कई सारे लॉन्च पैड्स जो हैं उनको यहाँ पे फिनिश कर दिया है। दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि ADGPI ने बेसिकली यहाँ पे दिया है। बट लाइक आई टोल्ड यू वंस अगेन, MEA ने अपनी ब्रीफिंग में दोस्तों ये भी कहा है कि इवन दो हम लोग यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं बट वो लोग भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। MEA ने इस चीज़ को एडमिट किया कि उन्होंने हमारी इक्विपमेंट को और हमारे पर्सोनल को डैमेज किया है इन उधमपुर, इन भुज, इन पठानकोट, इन बठिंडा। ये सारी की सारी चीज़ें कल रात को 1:40 के आसपास हमें देखने को मिली हैं, 1:30 पौने 2 बजे के आसपास हमें कल रात को ये डेवलपमेंट्स देखने को मिली। और अब ये आप यहाँ पे देखिए, MEA ने दोस्तों कहा है पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स को बॉर्डर एरियाज पे फॉरवर्ड पोस्ट पे मूव करना शुरू कर दिया है, जिसके मायने सिंपल भाषा में अभी दोस्तों ट्रूप्स आ रहे हैं, साथ में आर्टिलरी आएगी, फिर साथ में टैंक्स आएंगे, एंड देन जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जो ओपन वॉर है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजवर्दी है, बिकॉज अब दोस्तों हम लोग चेरी पिक कर करके एक एक करके उनके एयर बेसिस को उड़ाने का काम कर रहे हैं, एंड हम लोग उनको कंप्लीटली क्रिपल करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ स्टे सेफ। रात को ब्लैकआउट्स को फॉलो कीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए, और ये आपकी ही सुरक्षा के लिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूं।